तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग जबरदस्त होंगे, शानदार होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी बड़े जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। और एग्जाम बहुत ही नजदीक आने लगा है, तो इसलिए साथियों को रफ्तार थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। अपनी तैयारी के लिए समय थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ेगा। नंबर ऑफ प्रैक्टिस बढ़ाने पड़ेंगे ताकि एग्जाम के दिन जो आपका मनोबल है वो बरकरार रहे और उत्साह और उमंग बराबर बना रहे। आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे जो इंटरनल बैंक के सर्कुलर से कौन कौन से टॉपिक से सवाल आते हैं। इस पर डिटेल चर्चा आज के वीडियो में करेंगे, क्योंकि जनरल बैंकिंग से सवाल तो आते हैं, उनकी चर्चा जो है रोज होती है, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे अगर इंटरनल बैंकिंग से रिलेटेड सवाल आते हैं, जैसे कि ग्रामीण बैंक में 0 to 1 क्लरिकल टू ऑफिसर में अभी देखा जा रहा है, जो पिछले सारे एग्जाम हुए हैं उसमें 10 से 12 सवाल आ रहे हैं। मतलब 10 से 12 या अधिकतम 15 सवाल माने तो 15 सवाल जो है इंटरनल बैंकिंग से आ रहे हैं और बाकी जो 45 सवाल हैं वो आ रहे हैं जनरल बैंकिंग के। तो वो जो 15 सवाल किससे आ सकते हैं इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो है, अगर इसमें देखा जाए तो सबसे पहली बात जो आती है वो है डिजिटल पेमेंट के लिए आ रहा है, डिजिटल पेमेंट। तो आप अपने बैंक के जो डिजिटल पेमेंट मोड हैं उनका थोड़ा सा लिमिट देख लीजिएगा। डिजिटल पेमेंट IMPS में अगर बैंक के माध्यम से IMPS करते हैं तो उसकी लिमिट पर डे कितना है, मंथली कितना है और पर ट्रांजैक्शन कितना है, ये डिजिटल पेमेंट के लिए देख लीजिएगा। अगर मोबाइल बैंकिंग है, आपके बैंक में कोई स्कीम है मोबाइल बैंकिंग का, तो आप उसमें देखिएगा IMPS में कितनी लिमिट है, पर डे कितना ट्रांजैक्शन मैक्सिमम कर सकता है या पर ट्रांजैक्शन मैक्सिमम कितना कर सकता है। तो डिजिटल पेमेंट में पर ट्रांजैक्शन मैक्सिमम देख लीजिएगा, पर ट्रांजैक्शन मैक्सिमम, और पर डे लिमिट देख लीजिएगा, पर डे लिमिट। तो ये क्वेश्चन ज्यादा जो है रिपीट हो रहे हैं कि पर डे लिमिट कितनी है। दूसरा, अगर UPI ट्रांजैक्शन है और RTGS के चार्ज हैं तो वो डिजिटल पेमेंट एक सेक्शन है जहां से सवाल हैं आएंगे, एक सवाल या 2 सवाल डिजिटल पेमेंट से आएंगे, तो इनको देख लीजिएगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपको देखना है इंटरनल सर्कुलर में, वो है रिटेल स्कीम। बैंक के रिटेल स्कीम्स आप जरूर देख लीजिएगा और उसमें भी रिटेल स्कीम में जो पॉपुलर स्कीम है उनमें आ रहे हैं सवाल। जैसे पहला जो पॉपुलर स्कीम है वो व्हीकल लोन्स, तो व्हीकल लोन्स का आप जरूर देख लीजिएगा। अगर आपके यहाँ कोई ऐसा पॉपुलर रिक्शा वाली व्हीकल लोन है स्कीम है, या कार वाली स्कीम है, या बाइक्स वाली स्कीम है, या कुछ विकलांग के लिए अगर कोई व्हीकल स्कीम दिया गया है, या महिलाओं के लिए कोई सुपर पावर बाइक ऐसा कुछ दिया गया है, तो इसको जरूर देख लीजिएगा। दूसरा जो ज्यादा रिटेल जो लोन में पूछा जा रहा है वो है हाउसिंग लोन। हाउसिंग लोन के बारे में पूछा जा रहा है, तो आपके यहाँ जो पॉपुलर हाउसिंग लोन स्कीम है उसको आप देख लीजिएगा, चाहे वो सब्सिडी का हो। हाउसिंग लोन के बारे में आप देख लीजिएगा, हाउसिंग लोन से अगर कोई पॉपुलर स्कीम है, जैसे अभी PMAY के बारे में सवाल पूछ रहा है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना की आपकी कोई स्कीम है जो, उसके बारे में आप देख लीजिएगा मैक्सिमम हाउसिंग लोन कितना कर सकते हैं। नेक्स्ट अगली बात जो है इसमें इंपॉर्टेंट है वो है एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन के बारे में जो सब्सिडी स्कीम्स है उनको देख लीजिएगा। पढ़ो प्रदेश स्कीम है, फिर आपका सेंट्रल स्कीम फॉर इंटरेस्ट सब्सिडी है, अंबेडकर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम से, इनको देख लीजिएगा। तो IBA का मॉडल है, मैंने कंप्लीट वीडियो भी बनाई है, अगर उसको भी देख लेंगे तो आपका ये पोर्शन एजुकेशन लोन वाला हल हो जाएगा। और रिटेल स्कीम्स में इतने महत्वपूर्ण है। अब अगले जो टॉपिक है जिस पर हमको देखना है वो इंटरनल है, वो है ऑडिट पॉलिसी। ऑडिट पॉलिसी पे सवाल पूछे जा रहे हैं। ऑडिट पॉलिसी में क्या देखना है कि आपकी ब्रांच के ऑडिट की साल भर फ्रीक्वेंसी क्या है। अगर हाई रिस्क में ब्रांच है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ऑडिट इंस्पेक्शन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। फिर अगर ऑडिट हो गए तो ऑडिट का क्लोजर कितने महीने में होना चाहिए, उसका रेक्टिफिकेशन कितने महीने में होना चाहिए। फिर अगर मीडियम रिस्क में है या लो रिस्क में तो उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कितने दिन में उनका कंप्लायंस किया जाता है। इस तरह का ऑडिट पॉलिसी आप मोटा मोटी देख लीजिएगा। और उसमें ऑडिट पॉलिसी में अगर कोई कमेटी बनी होगी तो उसको हेड कौन करता है, ये सवाल भी पूछे जा रहे हैं। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो आपको देखना है वो है रिकवरी OTS के बारे में पूछा जा रहा है। रिकवरी पॉलिसी जिसको बोलते हैं, या रिकवरी में प्रॉपर OTS को देखा जा रहा है कि रिकवरी में अगर कोई वन टाइम सेटलमेंट की कोई आपकी स्कीम है, क्योंकि इससे डायरेक्ट बैंक का प्रॉफिट बढ़ता है, या प्रोविजन किए हुए हैं 100% तो उसमें भी प्रॉफिट आता है। तो रिकवरी OTS में ये पूछा जा रहा है कि अगर 3 लाख का सेक्रीफाइस है तो किसके पावर में आएगा, 1 लाख का सेक्रीफाइस है तो किसके पावर में आएगा। तो ये पार्ट आप देख लीजिएगा। जैसे आपके बैंक में 2 स्कीम चल रही है रिकवरी की, तो उनको देख लीजिएगा उसमें पावर कितना है, ब्रांच मैनेजर को पावर दिया है क्या सेक्रीफाइस का, अगर दिया है तो देख लीजिएगा 25% है, 50% है, RM साहब को कितना पावर है, और आपके जो ZLCC और HO जो लेवल के कमेटी है उनको कितना पावर है, इनको देख लीजिएगा।
अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो पूछा जा रहा है आपके बैंक के बिजनेस फिगर पर सवाल पूछा जा रहा है। बिजनेस फिगर कि अभी मार्च में आपको पूछा जाएगा कि आपके ब्रांच का, हो सकता है अभी पूछ दे कि मार्च में आपके बैंक का कैपिटल कितना है, कैपिटल के बारे में पूछा जाएगा। आपके बैंक के जो बिजनेस फिगर कितना है, जिस बिजनेस फिगर मतलब क्या होता है, डिपॉजिट और एडवांस को जोड़ दें तो बिजनेस फिगर होता है। डिपॉजिट पूछ सकता है, कासा पूछ सकता है, प्रॉफिट पूछ सकता है, एनपीए लेवल पूछ सकते हैं और कैपिटल पूछ सकते हैं। इसमें क्या पूछ सकते हैं, इसमें जो है डिपॉजिट देख लीजिएगा, इसमें डिपॉजिट फिगर्स कितना है। फिर एडवांसेस देख लीजिएगा, एडवांसेस कितना है। फिर आता है कासा, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, कासा का परसेंटेज या कासा का अमाउंट कितना है। फिर आ सकता है प्रॉफिट है या तो लॉस है तो वो देख लीजिएगा प्रॉफिट कितना है साल भर का। फिर आता है एनपीए देख लीजिएगा कि एनपीए फिगर कितना है, नेट एनपीए कितना है, ग्रॉस एनपीए कितना है। फिर अगली बार जो देख लीजिएगा वो है कैपिटल कि पूंजी कितना है, क्योंकि आजकल पूंजी पे बहुत ध्यान देता है क्योंकि CRAR मेंटेन करना पड़ता है, तो उसमें कैपिटल कितना है, या पूछ देगा कि CRAR कितना है या प्रोविजन का परसेंटेज कितना है, ये पूछ रहे हैं। तो आप ये देख लीजिएगा बैंक बिजनेस जो है इसमें फिगर में। अब दोस्तों अगली बात जो पूछी जा रही है वो है डिपॉजिट साइड्स पूछी जा रही है कि आपको कोई पॉपुलर अगर डिपॉजिट स्कीम्स है, डिपॉजिट स्कीम पॉपुलर हैं जिसको बैंक जो है कैंपेन चला रहे हैं, तो उसके बारे में जान लीजिए कि उसकी खासियत क्या है, उसके स्पेसिफिक फीचर्स क्या हैं वो जान लीजिए। कि मान लीजिए कोई डिपॉजिट स्कीम रन हो रहा है आपके यहाँ, तो वो कैंपेन चल रहा है और आपके बैंक में कोई अगर कैंपेन चल रहा है तो उसके बारे में आप जानकारी जरूर जुटा लीजिए। कोई सा कैंपेन चल रहा है तो उसका उद्देश्य क्या है, उसकी समय सीमा क्या है, कितने का टारगेट रखा गया है, ये बात पूछी जाती है। बिजनेस फिगर के साथ साथ आपको एक चीज और भी देखना है, कॉर्पोरेट गोल भी पूछ रहे हैं कि भाई कॉर्पोरेट गोल कितना है, मार्च 20 का कॉर्पोरेट गोल कितना था या मार्च 21 का कॉर्पोरेट गोल कितना है, ये थोड़ा देख लीजिएगा। अगर कॉर्पोरेट गोल अगर जानकारी हो, जिसमें कॉर्पोरेट गोल मतलब बिजनेस के लिए गोल होता है, डिपॉजिट के लिए, एडवांसेस के लिए या एनपीए कम करने के लिए, जो गोल में आप देखेंगे 4 पैरामीटर, इन्हीं का गोल देख लीजिएगा। मोटा मोटा आपको याद होना चाहिए क्योंकि अभी इसमें रेंज भी पूछ सकता है, एग्जैक्ट अमाउंट भी पूछ सकता है। अगली महत्वपूर्ण बात जिसमें आपको ध्यान देना है, अगर कोई अचीवमेंट हुआ है, मेजर अचीवमेंट हुआ है, आपके बैंक का कोई अचीवमेंट हुआ है, कोई पुरस्कार वगैरह पाए हैं, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। हिंदी अगर राजभाषा में कोई पुरस्कार मिला है, किसी में भी पुरस्कार, अगर कोई अच्छा उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार मिला है बैंक को, तो आप उसको देख लीजिएगा। और एक जो पार्ट देखनी है वो है क्रेडिट पॉलिसी का। क्रेडिट पॉलिसी में मोटा मोटी ये देखना है, इसमें जो अभी पूछा जा रहा है बैंकों में वो देखा जाता है कि अगर 1 करोड़ तक का लोन है तो उसकी निगरानी कौन करेगा, अगर 5 करोड़ तक का लोन है तो उसकी निगरानी कौन करेगा, अगर 10 करोड़ का लोन है तो उसका सुपरविजन कौन करेगा, उसका फॉलोअप कौन करेगा। तो एक क्रेडिट पॉलिसी में देख लीजिएगा, मतलब इसको बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ पावर किसको किसको है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। एक टेबल चार्ट बना के उसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, तो आपको स्केल 2 तक पूछा जा सकता है, स्केल 4 का पूछा जा सकता है, तो क्रेडिट पॉलिसी आप उसको देख लीजिएगा। तो जी हाँ दोस्तों, अभी हम बात कर रहे थे कि इंटरनल सर्कुलर से कौन कौन सी चीजें आती हैं। जो जनरल बैंकिंग से तो फाइनेंशियल इंक्लूजन और दूसरी चीज कवर हो जाएंगे सारे, या गवर्नमेंट जो स्पॉन्सर स्कीम है वो भी कवर हो जाएंगे। लेकिन इंटरनल बैंक के लिए जो 10 से 15 सवाल आएंगे, जो 10 से 15 सवाल अगर 0 to 1 में देखा जाए, ये तजुर्बा अभी है कि 10 से 15 सवाल आ रहे हैं, तो उस 10 से 15 सवाल में कैसे कैसे आ सकते हैं। जैसे हमने बात करी डिजिटल पेमेंट के बारे में, फिर उसके बाद बात करी है हमने बिजनेस फिगर के बारे में, कॉर्पोरेट प्लान के बारे में, फिर रिटेल स्कीम्स के बारे में जिसमें एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन और व्हीकल लोन्स के बारे में, या बैंक का कोई पॉपुलर लोन स्कीम है जो ज़्यादा चलता है उसके बारे में देख लीजिएगा। फिर ये आपके रिकवरी, OTS, ऑडिट और ये डिपॉजिट स्कीम्स, कैंपेन, कॉर्पोरेट गोल, मेजर अचीवमेंट अगर कुछ हुआ है, और क्रेडिट पॉलिसी। साथ ही साथ HR से रिलेटेड भी सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन HR में अभी जो है सवाल बहुत एक पूछा जाता है। HR तो बहुत बड़ा है, उसमें क्या देखेंगे, एक आध सवाल HR का पूछेगा। HR का जो एक आध सवाल पूछेगा हो सकता है डिसिप्लिनरी एक्शन का पूछ दे कि DA से रिलेटेड कोई डिसिप्लिनरी एक्शन से पूछ दिए, कोई फ्रॉड हुआ है तो कैसे होगा, ये डिसिप्लिनरी एक्शन के बारे में भी पूछ सकते हैं। जैसे एक सवाल आया था डिसिप्लिनरी एक्शन के बारे में। तो ये तमाम चीज़ें जो है इंटरनल बैंकिंग में आपको ध्यान देनी है। आशा करता हूं कि इससे आपको एक आइडिया मिला होगा। आप साथी जो है इसको नोट्स के रूप में तैयार करके आपके अपने अपने बैंकों के फिगर्स जो है देख लेंगे, और इसी जानकारी के साथ अगर एग्जाम देने जाएंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप सभी की सकुशलता और सफलता की कामना करता हूं मैं।
आप इसी बुलंद हौसले के साथ एग्जाम देने जाइए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। हाँ, एक जरूरी सूचना, जो बैंक ऑफ इंडिया का 17 तारीख को 1 to 2 और जो अभी 18 तारीख को 2 to 3 के हैं, उनके सवाल जो है मेरे पास कुछ आ गए हैं, अभी पूरे आए नहीं हैं, मैं इसमें वर्क कर रहा हूँ। बहुत ही जल्दी आपको जो है जितने सवाल आएंगे उनको सही तरीके से सुसज्जित करके मैं देने का प्रयास करूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ। आपकी सफलता की पुनः कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूं। फिर जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सो मच।